क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे हाई स्कूल का जो अभी 2023 में मैथ का पेपर हुआ था उसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे कि पेपर किस टाइप का आया था और इसका सॉल्यूशन भी मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की परेशानी हो। ठीक है दोस्तों, ये हाई स्कूल का हमारा ये क्या कहते हैं जो यूपी बोर्ड का एग्जाम पेपर है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसा पेपर हमारा यहाँ पे आया था। उन बच्चों के लिए ज़्यादा सुविधा रहेगी जो बच्चे इस बार हाई स्कूल में आए हैं, यानी कि 2024 में जो पेपर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में यहाँ पे समझा रहा हूँ कैसे क्या क्या इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है पेपर में। ये हमारा मैथ का पेपर है 2023 का भी जो पेपर हुआ था यूपी बोर्ड का, और यहाँ पे हम क्या डालते हैं, रोल नंबर डालते हैं और यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं। जो जिस बच्चे को मिलता है उसका रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर आता है और यहाँ पे इसका नाम आता है। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी दे रखी है, 11 दे रखी है और हमारा जो पेपर कोड है वो हमारा कितना 822ZZ दे रखा है। ठीक है, गणित का और 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है और यहाँ पे क्या दे रखा है, पूर्णांक हमारा जो है वो 70 नंबर का दिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके 50 नंबर का तो क्या कहते हैं वो है थियोरटिकल है, यानी कि लिखने वाला है, और 20 नंबर का जो है वो हमारा वो है OMR सीट वाला। देखिए इसमें क्या क्या नियम दे रखे हैं वो समझ लीजिए, उसको फिर मैं समझाता हूँ। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। नंबर 2 पे दे रखा है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड दे रखे हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया था 2 खंड दे रखे हैं। उसको कैसे करना है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में जो दे रखे हैं 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर OMR सीट पर देने हैं। ठीक है, OMR सीट है जिनको गोलक का सर्कल काला करना होता है, उसके दे रखे हैं। तो 20 प्रश्न जो आएंगे हमारे बहुविकल्पीय हैं उनके उत्तर आपको OMR सीट पर देने हैं। ठीक है दोस्तों, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटना नहीं है, यानी कि अगर जैसे हमने उत्तर दे दिया OMR सीट पर तो उसे काटना नहीं है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, वरना वो गलत माना जाएगा उत्तर। ठीक है, इसके बाद हमारा अलग नियम अगला जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है इरेजर नहीं करना है, व्हाइटनर नहीं लगाना है, आदि का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, इसे काटना नहीं है, इरेजर का प्रयोग नहीं करना है, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, आदि का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, खंड बा में क्या है, 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर प्रकार का वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि इसको आपको पेन से लिखना होगा कॉपी में, जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दे रखा है इसमें खंड बा में कुल 5 प्रश्न दिए हैं, यानी कि इसमें 5 जो खंड बा है उसमें कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उनके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाएं। उस प्रश्न पर समय नष्ट ना कीजिए। जो आपको नहीं आता उसका उत्तर आपको नहीं पता। तो ये हमारा इस टाइप की इंस्ट्रक्शन है। यूपी बोर्ड इस चीज को बहुत ध्यान में रखता है कि वो इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे ध्यान से समझाता जरूर है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे इसमें देखिए हमारा खंड आ शुरू हो गया है। तो देखिए हमारे इस टाइप के प्रश्न हैं। अभी जब मैं अगली नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा तो वहां पे मैं इस पे आधारित जो है इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा कि इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको कैसे हमें हल कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा द्विघात समीकरण से था। 3x² - 6x + 4 = 0 का विभक्त कर क्या होगा, तो हमें इसका सॉल्व करना पड़ेगा। समीकरण 3x + 2y = 6 है तथा y = 0 का हल क्या होगा हमें यहाँ पे बताना है। PTO इसका मतलब है हम पीछे की तरफ पलटते हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे करते हैं जरा देखिएगा। इस टाइप से हमारे 2 प्रश्न तो हो गए वहां पर। तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर है, यदि बिंदु इतने, इस टाइप के प्रश्न दे रखे, जोड़ने वाले रेखा का मध्य बिंदु है तो उसमें अल्फा का या ए का मान, ये ए मान लीजिए अल्फा मान लीजिए, बात एक है, कांस्टेंट पद दे रखा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको हल एक उत्तर बताना है। अगला प्रश्न हमारा ये वाला दे रखा है, इसका उत्तर देना है आपको। 5वां क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 तथा 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 तथा 5 प्राप्त होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। तो ये मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको वहां पे समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, यदि प्रश्न x² + kx - x = 0 का एक मूल है तो k का मान बताइए। ये वाला मान आप डायरेक्ट इसमें रख दीजिए तो k का मान निकल जाएगा। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई इतनी है और इतनी है तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताइए। तो पाइथागोरस प्रमेय की तरह इसको हल कर सकते हैं इनसे। sin θ = cos θ दे रखा है तो यहाँ पे थीटा का मान निकालना है। तो ये cos θ इसके नीचे ले जाइए, tan θ हो जाएगा। tan θ का मान कितनी, यहाँ पे 1 बचेगा और 10 वाले उसमें वैल्यू में 1 का मान 45 का होता है तो यहाँ पे 45 का आंसर हो जाएगा। 144 के भाज्य गुणनखंड यानी कि गुणनखंड कर दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा।
y x से दूरी बतानी है, इसका मान हमेशा 1 आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस टाइप के सवाल पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। अगला है 12वां प्रश्न है, सारणी दे रखी है, हमें ये सारणी दे रखी है, माध्य ज्ञात करना है इसमें। तो आपको इसका देखिए 1 नंबर में जो प्रश्न दिया, कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है, कैसे हल करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा, बस प्रैक्टिस जरूरी होती है। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 13 क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, कॉसेक थीटा का मान बताइएगा। ये दे रखा है हमारा इस टाइप से, यदि कुछ प्रेक्षण के बहुलक तथा माध्य इतने हैं, ये वाला दे रखा है। समीकरण द्विघात समीकरण के देखिए मूल दोबारा, देखिए द्विघात समीकरण का दोबारा क्वेश्चन आ गया, यानी कि मूल ज्ञात करने के लिए। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए देखिए फॉर्मूला आ गया ये वाला स्टेप से। फिर देखिए द्विघात समीकरण का आ गया, इसको सॉल्व करना है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं हमें 4:7 के अनुपात में दे रखी है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो ये इस टाइप से दे रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा खंड बा है, इसमें हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो भाई इसको, ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि 2 नंबर का अंक है। इसको कैसे करते हैं देखिएगा। सिद्ध कीजिए ये रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, ये चीज हमें बतानी है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। देखिए द्विघात समीकरण का क्वेश्चन आ गया 2 नंबर में। यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना है, ये दे रखा है, जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई बताइए। तो ये रेखाखंड की लंबाई यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर भुजा वाली छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः ढाला जाता है तो छड़ की मोटाई बताइए। और ये माध्य का इस टाइप से क्वेश्चन देखिए, वहां पे पहले दिया था 1 नंबर में, यहाँ दिया 2 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर पे 5 खंड दे रखे हैं, इन किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें 6 खंड होंगे तो इसमें 5 को करना होगा। तो इस टाइप से देखो, दोनों रेल पटरियों को निरूपित करने वाले, तो ज्यामितीय विधि से इसको हल करना है। पहले आप XY का मान, जो आपकी विधि जैसे विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि, उस टाइप से कर सकते हैं, तो इसको हल कर सकते हैं। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, तो उनके खर्चों का मूल्य अनुपात जो है 4:3। तो इनमें से प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिमाह इतना बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय बतानी है। तो ये समकोण त्रिभुज को दर्शाना है, तो 2 बिंदु के बीच की दूरी के फार्मूले से देख लेंगे कि समकोण त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं है। तो इसके A और B से एंगल दे रखा है चित्र के हिसाब से, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, बिंदु के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से, अच्छा ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल दे दिया ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है दोस्तों। देखिए 30 सेंटीमीटर भवन के शिखर पर ध्वज है, ध्वज के शिखर P बिंदु से उन्नयन कोण 45 है, ध्वज खंड की लंबाई हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। और देखिए माध्यक, यानी कि माध्यिका दे रखी है यहाँ पे, का योगफल कितना 100 दे रखा है, XY के मान बताने। तो ये वाला प्रश्न भैया बहुत आता है, इसको करके देखना है। सब बताऊंगा मैं इसका सोल्यूशन, अभी आपको अपना पेपर दिखा रहा हूँ, इस टाइप का पेपर आएगा, ठीक है दोस्तों। एक शंकुगत छिन्नक 45 सेंटीमीटर है, यदि इसके शुरू की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान 22/7 दे रखा है। अगर आपको ये प्रश्न आता है तो आप इसकी जगह या तो ये कर सकते हैं या फिर इसकी जगह ये कर सकते हैं। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। 24वां क्या है, एक 10 सेंटीमीटर रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित कीजिए। यदि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिका है, जिसका कोण A तथा कोण A बराबर 90 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर पलटना है इसे हमें। अब इसके बाद हमारे ये क्वेश्चन रह गया बस, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन रह गया हमारा। उसके बाद तो ये सब जो क्वेश्चन है वो सब इंग्लिश में, जो मैंने अभी हिंदी में पढ़ के आया वो इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है। दोनों में पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारा ये पेपर आता है। अब दे रखा है x तथा y के मान बताइए। ये समीकरण निकाय है हमारे, इनको हल करना है। आप ये कर सकते हैं या ये वाला प्रश्न इसको हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है तो हमारा 1/3 हो जाता है, तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाता है। तो भिन्न का मान बताइए। तो आप ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ मैंने आपको ये पेपर दिखाया है तो कुछ इससे आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि पेपर हमारा किस टाइप का आता है। तो भैया ध्यान रखिएगा, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है, उतना ही आपके लिए फायदा भी है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैथ का पेपर इजी नहीं होगा, बहुत हार्ड हो गया है। क्योंकि 20 नंबर जो है, ये जो 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर जो आते हैं OMR सीट वाले, इसमें बच्चे गड़बड़ी कर लेते हैं। तो इसको भैया प्रैक्टिस करिएगा जितना हो सकता है, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन तुरंत मिले, ठीक है दोस्तों। और चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन लेके आऊंगा या फिर कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन इसका सोल्यूशन जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।